शहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार और अवाम को पैगाम भी सामने आया है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा का वाहिद ज़रिया है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र होना चाहिए, ख्वाह वो गाजी है या शहीद। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा ना जाएँ। हम आज़ादी की नेमत से माला माल हैं। ये सब हमारे जवानों और शहदा की कुर्बानियों का नतीजा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तला इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान ने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि तैयारियां क्या की जाएंगी, तकरीब का इनेकाद कहां पर होगा, कौन कौन शिरकत करेगा। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, जिंदा कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं, उनको मिसाल बनाती हैं और उनको हीरो का दर्जा दिया जाता है जिसके वो बिलाशुबा मुस्तहिक होते हैं। पाकिस्तानी कौम भी अपने शोहदा को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, चाहे वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में हो, सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों में हो, पुलिस, रेंजर्स या दीगर इदारे हैं, उन सब के शोहदा जो हैं उनका इज़्ज़त, उनका एहतराम जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। और इसके साथ ही उनके लवाहिकीन या उनके अहले खाना जिन्होंने अपने वालिदैन को, जिन्होंने अपने बेटों को, शौहरों को खोया है, वो सब लोग भी जो कि शोहदा से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हमारे इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं। उनको बिलाशुबा वो दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। इसी चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए, तो उन सब के पस मंज़र के अंदर कल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे और आपने शोहदा के अहले खाना के मैसेजेस भी सुनाए। तकरीब की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो तीनों आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट या बड़ी तकरीब जो है वो GHQ रावलपिंडी में होगी। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के जो नेवल हेडक्वार्टर है वहाँ पर, इसके साथ ही एयर हेडक्वार्टर्स, तीनों जो आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। और इसके अलावा जो चारों प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में भी, गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत में भी, वहाँ पर भी खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। इन तमाम मकामात पर जो यादगार शोहदा हैं वहाँ पर हाज़िरी दी जाएगी और मुल्क भर में जो शोहदा के मज़ारात हैं, कबूर हैं, वहाँ पर दुआ की जाएगी। कुरान खानी के जो तकारीब हैं वो मुनक्किद की जाएंगी। और जो मोटो जो है वो सामने आया है वो यकीनी तौर पर यौम तकरीम शोहदा है। और इसके साथ ही ये बात भी की जा रही है कि आएँ शोहदा को याद रखें। शोहदा अगर आपके आस पास हैं, अगर आप किसी को जानते हैं, किसी शोहदा की फैमिली को जानते हैं, तो आएँ उनके घर चलें और उनके अहले खाना से जाकर जो है बात करें, उनको हौसला दें और उनको बताएं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उनके शहीद की, जो कि हमारे भी शहीद हैं, उनकी कुर्बानी की मकरूज़ और बिलाशुबा ये कुर्बानी का जो कर्ज़ है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। स्पेशल इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, निजी तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी गवर्नमेंट के लेवल पर भी तकारीब जो है मुनक्किद की जा रही हैं। आज इस्लामाबाद में भी एक मरकज़ी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तो बेसिक इवेंट्स जो है वो शोहदा के मज़ारात पर, यादगार शोहदा पर और तीनों आर्म फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स के अंदर कल जो है बड़ी तकरीब मुनक्किद। ठीक है। सहाफ़त के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा। 4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़ेह जवाब दिया गया कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।